श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी द्वारा देव पितृ शिव महापुराण कथा बांटी जा रही है कोटा राजस्थान में। गुरुजी कथा के पहले ही दिन से नए नए उपाय बता रहे हैं। आज कथा का तीसरा दिन था। आज भी कथा में गुरुजी ने विशेष तिथियों पर करने वाला एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय बताया है। तो गुरुजी पंडित जी ने कहा है यह जो उपाय गुरुजी बता रहे हैं वो अभी फिलहाल में 16 श्राद्ध के अंदर ही अंदर करना है। इन उपायों को कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी नाम आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पहला उपाय, यह उपाय गुरुजी ने बताया है कि आपको विशेष तिथियों पर करना है, जैसे चतुर्थी, उसके बाद पड़ेगी आपकी अष्टमी, फिर आएगी दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि और अमावस्या। ये विशेष तिथियां जो आएगी, इन तिथियों पर आपको यह विशेष उपाय तो करना ही करना है। तो कौन सा उपाय है? तो गुरुजी ने कहा इन विशेष तिथियों पर आपको गाय को जल का आचमन अवश्य कराना है, यानी गाय को पानी अवश्य पिलाना है। जी हाँ, केवल गाय को जल पिलाना है। आप इन विशेष तिथियों पर गाय को जल पिला देते हो, इससे पितृदोष हो तो वह समाप्त हो जाता है। साथ में हमारे जो पितृ होते हैं वह तृप्त होते हैं, उनको तिलांजलि देने के बराबर पुण्य लगता है। अगर हमने श्राद्ध पक्ष में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया है तो यह कार्य करने से हमारे पितरों को लगता है। साथ में हमारे पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और वो प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे तो हमें बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देकर अवश्य जाएंगे। तो यह विशेष उपाय हमें केवल गाय को पानी पिलाने वाला उपाय है, लेकिन यह विशेष तिथियों पर तो करना ही करना है। दूसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने पहले की कथा में बताया है। जी हाँ, पहले की कथा में बताया था। इस उपाय को जैसे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में पितृ दोष लगा हुआ है, ये घर में लड़ाई झगड़े कलेश बने रहते हैं, मन मुटाव बना रहता है, फूला फूली बनी रहती है, यानी घर में अशांति का माहौल बना रहता है, तो इस उपाय को श्राद्ध पक्ष में ही किया जाता है। बहुत अच्छा और सरल उपाय है। क्या करना है? अपने ही घर के मटके परिंदे में से 1 लोटा जल भरना है। जी हाँ, इस उपाय को करने का एक विशेष समय है। वह समय है सुबह 10 से 12 के बीच में। जी हाँ, अपने घर के मटके परिंदे में से 1 लोटा जल भरा और उस 1 लोटे जल के अंदर हमें डालना है 1 चावल का दाना। जी हाँ, 1 चावल का दाना और 1 रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कोई सा भी मुखी हो चल जाएगा, ठीक है। ये हमने कलश में डाल दिया है और इसको ढक कर मटके परिंदे के पास ही रख दीजिए। रख दिया है आपने। यह आपने कब किया है? सुबह 10 से 12 के बीच में किया है। जी हाँ, ये जो समय होता है वो हमारे पूर्वजों का, पितरों का समय रहता है, ठीक है। ये कर दिया हमने। फिर आपको उसी दिन शाम के समय, जो छठ तिथि के दिन कर रहे हो उस दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय, उसी कलश के पास में 1 लंबी बाती का दक्षिण मुखी दीपक प्रज्वलित करना है। यानी लंबी बाती देंगे, घी भरेंगे और बाती का मुख किधर करना है? दक्षिण की ओर ही करना है, ध्यान रखिएगा। दीपक लगाने के बाद जो कलश आपने रखा है उस कलश के ऊपर अपने सीधा हाथ रखकर आपकी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना आप बोल दीजिए और अपने पितरों का स्मरण कीजिए। भूले बिसरे जितने पितर हैं आपके सभी का स्मरण कर, सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह आपने किया है छठ तिथि के दिन सुबह और शाम में। उसके अगले दिन, जी हाँ, अगले दिन सुबह उसी समय पर, समय क्या था? सुबह 10 से 12 का समय। सुबह 10 से 12 के समय पर वहां पर एक वापस से दीपक प्रज्वलित करो, सेम वैसे ही लंबी बाती का घी वाला दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस कलश को उठाकर और आपके घर के आसपास जहां भी शिवालय हो वहां जाकर महादेव को उस जल को समर्पित कर दीजिए। चावल का दाना भी समर्पित कर दीजिए और रुद्राक्ष को भी समर्पित कर दोगे। जल समर्पित पूरा हो जाए उसके बाद अपनी मनोकामना बोलने के बाद उस रुद्राक्ष को उठाकर अपने घर लेकर आ जाना है। यह विशेष उपाय आपको श्राद्ध पक्ष में आप किसी भी दिन भी कर सकते हो या किसी विशेष तिथि पर भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको जौ से करना है। जी हाँ, पितृ पक्ष में जौ और काली तिल्ली का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। जी हाँ, तो जौ आप कैसे होते हैं आप सभी वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार के जौ के दाने लेना है। अब आपको लेना है 1 कटोरी में थोड़ा सा जल और उसी के अंदर आपको डालना है 2 या 3 बूंद गंगा जल की।
ठीक है। एक कटोरी में जल भरा है, उसमें 2-3 बूंद गंगा जल के डाल दिए और उसमें कुछ जौ के दाने भी डाल दीजिए। डाल दिया आपने और उसको ढककर अपने घर के मटके के पास, या मटका हो, आरओ भी लगा हो, वहां भी आप रख सकते हैं। ठीक है, रख दीजिए। अब रखने के बाद ये आपने छठ तिथि के दिन किया है सुबह, उसको ऐसे रखे रहने दें। अगले दिन, ठीक है, अगले दिन सुबह, सप्तमी तिथि के दिन सुबह, यानी जिस दिन करोगे उस दिन पूरे दिन अपने घर के मटके बरंडे के पास उसको भर के रखे रहने देना। अगले दिन सुबह उठकर अपने घर में पूरी दूर उस जल का छींटन जरूर दे दे। जी हाँ, अब घर के बाहर देते हुए आ रहे हैं, पर इस बार गुरुजी ने कहा था घर के अंदर छींटन देना है। बस इतना से यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से घर में शांति का माहौल रहेगा, कलेश दूर होगा, पितृ दोष होगा तो वह भी समाप्त हो ही जाएगा। चौथा उपाय, यह उपाय आपने अगर कर रखा है, अगर अभी तक नहीं किया है, तो श्राद्ध पक्ष में गुरुजी ने एकदम नया उपाय बताया था। व्यापार नहीं चलता है, सरकारी नौकरी के लिए बच्चा प्रयास कर रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है। अगर आपने ये उपाय सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोगों ने नहीं सुना हो तो प्लीज आप सुनिएगा, उन लोगों तक वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि यह उपाय करने से बच्चों की तरह की उन्नति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, घर में खुशियां ही खुशियां आएगी। क्योंकि घर में धन संपदा की कमी रहना भी अच्छी बात नहीं है, तो धन संपदा की वृद्धि हो उसके लिए भी यह उपाय है। बहुत अच्छा उपाय है। पितरों की जो कन्याएं होती है, जी हाँ, पितरों की कन्याओं के नाम क्या क्या है पहले वह सुन लीजिए। धन्या, मेना, कला। जी हाँ, क्या? मेना, धन्या और कला, ये पितरों की कन्याएं हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है और आपको लेना है 3 चावल के दाने और 3 सफेद पुष्प। 3 चावल के दाने और 3 सफेद पुष्प क्यों बोला है? धन्या, मेना, कला, उनका स्मरण करते हुए आपने ही घर के मुख्य द्वार पर, दरवाजे पर, उस कटोरी में इन तीनों चीजों को रख देना है। यह उपाय घर के अंदर जो बड़ा हो, जैसे माता पिता है वह कर सकते हैं, बड़ा भाई है वह करे। जी हाँ, माता पिता यानी माताएं जो होती है, माताएं अपने पुत्रों के लिए यह उपाय, बेटियों के लिए यह उपाय कर सकती है। ठीक है, उस कटोरी में रखकर घर के मुख्य द्वार पर आपने रख दिया है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रखे रहने दें। ठीक है, इस उपाय को आप सुबह सुबह कर लें, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 12 के बीच में कर लें। ठीक है, आधे घंटे कटोरी रखे रहने देना। फिर उसके बाद उन पुष्प को और उन चावलों के दानों को सीधे हाथ की हथेली में रखकर आपके घर के आसपास जहाँ भी शिवालय हो वहां जाइए, नंदीश्वर पर स्पर्श कराकर, जी हाँ, नंदी जी पर स्पर्श कराएंगे। नंदी जी पर स्पर्श कराकर उन तीनों फूलों को, तीनों चावल के दानों को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। बस इतना सा करना है। बहुत सरल उपाय है, पर गुरुजी ने कहा है 16 श्राद्ध में ही किया जाता है और एक ही बार करोगे और आपके कार्य बन जाएंगे। तो यह कुछ विशेष उपाय है। इन उपायों को श्राद्ध पक्ष में कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत उपयोगी रहती है तो और लोगों तो जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।